तो भाई अगले साल अगले महीने यानी कि नए साल से 2025 को जो पहला मंडे नाइट रॉ होगा वो होने वाला है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, या फिर भाई जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से हाइप किया जा रहा है, जो चीजें वहां के लिए सेट कर दी गई हैं उनके हिसाब से तो वो लग रहा है रेसलमेनिया ऑन रॉ। तो भाई काफी कुछ है उसके बारे में बात करने के लिए ये वीडियो जो है मैं बहुत टाइम पहले से बनाना चाहता था, लेकिन अब जो है चीजें और ज्यादा क्लियर हो चुकी है, तो अब हम अच्छे तरीके से रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। ये एक तरीके से प्रेडिक्शन वीडियो भी होने वाली है कि वहां पर क्या कुछ हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें इसी वीडियो में दे दूंगा। ऑफिशियल जो चीजें हो चुकी है उनके बारे में भी मैं तुम्हें बता दूं। इसके अलावा रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का प्रीमियर शो हुआ था, उसे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हो या फिर किक ऑफ शो कहती है WWE, तो वो हुआ था भाई। उसमें भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रॉ जो है नेटफ्लिक्स पर जाने वाला है, पूरा WWE जो है वो नेटफ्लिक्स पर ही जाने वाला है। रॉ ऑन नेटफ्लिक्स तो सिर्फ जो है USA के लिए कहा जा रहा है, यानी कि सिर्फ अमेरिका वालों के लिए, क्योंकि वहां पर स्मैकडाउन जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर आती है, NXT जो है CW पर आती है, और जो रॉ है वो नेटफ्लिक्स पर आएगा। लेकिन काफी सारे सवाल होंगे तुम्हारे मन में कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स होने वाला, तो हमारे इंडिया में क्या सीन होने वाला है, हमें देखने को मिलेगा या नहीं, क्या कुछ है, तो सब कुछ क्लियर करता हूँ भाई जल्दी जल्दी। तो सबसे पहली बात भाई, जो रॉ ऑन नेटफ्लिक्स है ये सिर्फ USA के लिए है, यानी कि अमेरिका वालों के लिए। लेकिन वहां पर सिर्फ रॉ ही नेटफ्लिक्स पर जाएगा, बाकी शोज नहीं जाएंगे। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ नेटफ्लिक्स ही वो चीज होने वाली है जहां पर WWE हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया में हमें ये सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलता है। तो अभी के लिए हमें जो है यहाँ पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही सब कुछ देखने को मिल जाएगा, यानी कि समझ सकते हो शायद अप्रैल तक, या फिर जब तक सोनी की डील खत्म नहीं होती है। जब खत्म होगी तो हमें पता चल ही जाएगा, तो जब खत्म होगी उसके बाद हमें ये जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेसलमेनिया 41 तक तो भाई सोनी के पास ये राइट्स रहने वाले हैं, उसके बाद कुछ ही होगा। तो भाई तब तक तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो हमें तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि रॉ नेटफ्लिक्स होने वाला है या क्या होने वाला है। हमें फर्क पड़ता है कि भाई बड़ा शो होने वाला है, बात खत्म, और काफी मजा आने वाला है। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई हमें इंडिया में जो है ये सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही देखने को मिलेगा। तो अगर टीवी पर तुम देखते हो तो तुम्हें वहीं पर देखने को मिलेगा, 10-1, 10-2, 10-3 वहां पर तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हें डिजिटल देखना है तो तुम सोनी लिव पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया उस तरीके से तुम फ्री तरीके से भी देख सकते हो, जो मैंने वीडियोस में तुम्हें पहले ही बताया है, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो अच्छे तरीके से। नेटफ्लिक्स पर अगर तुम्हें देखना है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का पूरा मजा उठाना है कि नेटफ्लिक्स पर कैसा दिखेगा, अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो तुम नेटफ्लिक्स के ऊपर भी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर। तो वो जो ऐप है भाई तुम उसके ऊपर भी देख सकते हो। बाकी भाई कौन है भाई इतना अमीर ज्यादा, मुझे भी बताओ। लेकिन खैर जो भी हो, रॉ ऑन नेटफ्लिक्स होने वाला है सिर्फ USA के लिए। पूरी दुनिया में WWE ऑन नेटफ्लिक्स होने वाला है, और इंडिया में जो है सब कुछ सोनी लिव ही होने वाला है फिलहाल के लिए। तो मतलब फिलहाल के लिए तो भाई सोनी ही है जो है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि अप्रैल या फिर रेसलमेनिया 41 खत्म होने के बाद जो है डील शायद खत्म होने वाली है, ऐसा सुनने में आया सोनी की। तो सोनी की डील जब खत्म हो जाएगी तो तभी पता चलेगा कि वो रिन्यू कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो शायद नहीं करेंगे WWE वाले अब रिन्यू इस सोनी वाली डील को। तो सब कुछ जो है नेटफ्लिक्स पर हो जाएगा। जब वो होगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन तब मैं तुम्हें दे दूंगा जब वो होगा। फिलहाल के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें जो है सोनी के ऊपर ही देखने को मिलेगा इंडिया में। तो हम जो है सोनी के ऊपर ही देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए नॉर्मल ही है भाई चीजें, हमारे लिए कुछ ज्यादा बदलने वाली नहीं है अभी के लिए। तो फिलहाल तो जब बदलेंगी तब हम देख लेंगे, हम बता दूंगा मैं तुम्हें क्या कुछ होने वाला है। वेल तो आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें कहां पर देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया को कहां पर देखने को मिलेगा WWE, और USA में यानी कि अमेरिका वगैरह में वहां पर कैसे देखने को मिलेगा, तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया अच्छे तरीके से। आई होप तुम समझ चुके होगे। अब चीज जो है ऑफिशियल चीजों की बात कर लेते हैं कि शो के ऊपर क्या क्या चीजें एडवर्टाइज कर दी गई हैं ऑलरेडी, क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले भाई रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होने वाला है, जो कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर इस चीज को ऑफिशियल कर दिया गया। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होगा वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और भाई फाइनली अब ये जो राइवलरी है वो खत्म होने वाली है, ऐसा लग रहा है। मैं सच में भाई पक गया था, मतलब कि भाई स्टार्टिंग से यही दोनों लड़ते आ रहे हैं भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 साल से यही लोग लड़ते आ रहे हैं इस चैंपियनशिप के लिए। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जब से ये चैंपियनशिप आई है तब से यही दोनों लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से। लेकिन भाई जो भी कुछ है, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का अब मैच होने वाला है फाइनली, एक फाइनल मैच होने वाला है। और इसमें कोई स्टिपुलेशन अगर ऐड कर दी जाए तो वो और ज्यादा बेटर हो सकता है भाई। रॉ ऑन नेटफ्लिक्स होने वाला है तो कुछ डालो भाई, कुछ बड़ी स्टिपुलेशन डाल दो इस मैच में, ताकि काफी इंटरेस्टिंग मजा आए। ख्याल रहो
तरीके से उसको टांग दो भाई ऊपर और डोमिनिक मिस्टीरियो को गाड़ दो जमीन में और इन दोनों का मैच होने दो आपस में, एक नो होल्ड्स बार्ड मैच होने दो भाई, इसको मजा आ जाएगा। मतलब रिया रिप्ली भाई फिर तो लिव मॉर्गन को बुरी तरीके से धोएंगे, लेकिन लिव मॉर्गन भाई काफी दमदार है, वो जीत भी सकती है। वेल यहाँ पर जो है मेरी प्रेडिक्शन इस तरफ हो सकती है कि भाई रिया रिप्ली मैच को जीत जाए। तो जब कुछ सब कुछ जो है ऑफिशियल हो जाएगा उसके बारे में जो हम जो है अच्छे तरीके से फिर बाद में प्रेडिक्शन कर ही लेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर यही चाहूंगा कि रिया रिप्ली जीत जाए भाई और वो चैंपियन बन जाए नेटफ्लिक्स एरा में। लेकिन देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरफ जाती है, क्या वो लिव मॉर्गन को ही रखती है या फिर रिया रिप्ली को चैंपियन बनवाती है, या फिर किसी का रिटर्न होगा इस मैच में जो इसका सत्यानाश कर देगा। क्योंकि हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है, बेकी लिंच एक नए कैरेक्टर के साथ आने वाली है और वो रॉ नेटफ्लिक्स पर ही होने वाला है भाई और कहीं नहीं होने वाला। शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न भाई पेंडिंग है, वो भी आ सकती है। कार्मेला आ सकती है भाई, कार्मेला के बारे में तो मैं भूल ही गया यार। मुझे जहां तक लग रहा है कि तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कार्मेला को फिट किया जा सकता है और वो चैंपियन बन जाए तो मजा आ जाए। मतलब भाई उसका जो फाइनल मैच है ना भाई, वो भी शायद मुझे यही लग रहा है कि रॉ नेटफ्लिक्स पर ही होने वाला है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट चल रहे हैं वुमेन्स वाले, तो उसका जो फाइनल मैच होगा वो भी शायद रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर ही होने वाला है। देखते हैं कि भाई वहां के लिए चीजें क्या सेट की जाती हैं, क्योंकि भाई उस टाइटल की तो कोई हाइप नहीं है। चेल्सी ग्रीन की वजह से कम यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की हाइप तो थी भाई, तो उस वजह से वो काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। लेकिन ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है मंडे नाइट रॉ की वुमेन्स वाली, तो इसके लिए कोई भी हाइप नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, मुझे तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल आगे चलते हैं हम। लोगन पॉल को ऑफिशियल कर दिया गया है कि वो रॉ नेटफ्लिक्स वाले शो के ऊपर होने वाले हैं। ऐसा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खुद लोगन पॉल ने कहा है। पहली बात तो भाई ये बंदा रिटायर हो गया था भाई, अब ये वापस क्यों आ गया? कोई बात नहीं भाई, लोग रिटायर के बाद भी वापस आ जाते हैं भाई। अंडरटेकर कितनी बार आया था, कर छोड़ो, माफ करते हैं। लोगन पॉल जो है रिटर्न करने वाले हैं रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर और उन्होंने ये कहा है कि वो इस बार आने वाले हैं किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उन्होंने कहा है कि वो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे, वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो इस तरीके से भाई उन्होंने सीधा गुंथर को चैलेंज किया एक तरीके से, क्योंकि गुंथर है फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन। गुंथर ने इसके ऊपर जवाब भी दिया कि लोगन पॉल ने मुझे चैलेंज किया एक तरीके से, वो अगर चैंपियन बनना चाहता है तो फिलहाल मैं चैंपियन हूं और वो मुझे चैलेंज कर रहा है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, वो आ सकता है मेरे लिए। तो भाई क्या ये चीज हो सकती है? लोगन पॉल वर्सेस गुंथर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ लोगन पॉल को एडवर्टाइज किया है कि वो शो के ऊपर होने वाले हैं, लेकिन उनका मैच अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया है। और गुंथर भाई वो भी तो शो के ऊपर होने वाला है और गुंथर तो भाई सिर्फ मैच के लिए आ सकता है। प्रोमो कट तो भाई वो सब अलग बात है, फिर तो वो पता नहीं किसकी कितनी बुरी बेइज्जती करेगा भाई। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई लोगन पॉल वर्सेस गुंथर का मैच हो जाए रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर, मजा आ जाएगा भाई सच में। या फिर भाई लोगन पॉल है जॉन सीना, तो ऑलरेडी एडवर्टाइज है, तो क्या लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना, ये भी हो सकता है भाई। तो देखते हैं भाई क्या ऑफिशियल होता है उस चीज के लिए, अगली रॉज में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन लोगन पॉल होने वाले शो के ऊपर गुंथर ने भी कह दिया कि तू मेरे लिए आ सकता है, तो ये मैच मैं देखना चाहूंगा अगर वहां पर हो जाए कि जॉन सीना भाई, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो शो का मेन इवेंट होने वाला है भाई ऑलरेडी कंसीडर कर दिया गया, ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया गया है कि यही मेन इवेंट होने वाला है। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का मेन इवेंट। ये चीज जो है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का जो किक ऑफ शो हुआ था उसके दौरान जो है ऑफिशियल कर दी गई है, क्योंकि वहां पर भी इनकी लड़ाई हो गई। सेथ रॉलिंस लड़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कहा कि अब देख तू कहां पर खड़ा है, उस जगह पर खड़ा है जो मैंने बनाई है, मैंने इस घर को बनाया है, फिर से तू तो छोड़ के चला गया था, तो अब ये मेरी चीजें हैं और तू उनके ऊपर जी रहा है, तो तेरा फिर से स्वागत है मेरी दुनिया में। ऐसा सेथ रॉलिंस का कहना है। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक की वहां पर थोड़ी सी ब्रॉल भी होती है, लेकिन वहां पर ट्रिपल एच होते हैं तो सब कुछ संभाल लेते हैं। तो इसीलिए भाई सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच होने वाला है वो उस ब्रॉल के चलते मेन इवेंट बना दिया गया है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का। इस तरीके से शायद कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, रोमन रेंज के फैंस या ब्लड लाइन के फैंस भाई, जो ब्लड लाइन को ही मेन इवेंट में देखना पसंद करते हैं। लेकिन सोचो भाई ये मंडे नाइट रॉ है, मंडे नाइट रॉलिंस है भाई, और सीएम पंक भी उसे अपना ही घर कहता है, और ऊपर से 10 साल की राइवलरी भाई, 10 साल से लोगों ने इस चीज का वेट किया है पिछले 12 सालों से। तो भाई ये कैसे नहीं होगा, यही मेन इवेंट होगा और यही मेन इवेंट होना चाहिए था। तो भाई काफी अच्छी बात है कि ये जो है मेन इवेंट होने वाला है। बाकी देखते हैं कि भाई इसकी एंडिंग क्या सेट करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि किसी एक बंदे को क्लियर तो नहीं जितवा सकते। अगर रेसलमेनिया 41 में इनका एक बार और मैच करवाना है, चीजों को और ज्यादा हाइप किया जा सकता है। वहां पर क्या पता ये दोनों कुछ ऐसी चीजें करते जो कुछ किसी ने देखी ना हो, या फिर भाई सेथ रॉलिंस हार जाए उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना हील टर्न कर ही ले फाइनली। तो देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन भाई मजा तो आएगा सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच को देखने में। देखेंगे भाई की एंडिंग क्या होगी, क्या चीजें स्टोरी जो है रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर हमें क्या देखने को मिलने वाला है।
है, जो भी होने वाला है भाई रेसलमेनिया स्टफ होने वाला है, मजा आएगा। इसके अलावा जो अगली चीज ऑफिशियल की गई है वो है सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का मैच, जो कि मेन इवेंट तो नहीं होने वाला, लेकिन शायद ओपनिंग मैच हो सकता है, या फिर भाई ओपनिंग कुछ और भी हो सकती है, पता नहीं भाई कहां डालेंगे इस चीज को। लेकिन रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का ट्राइबल कॉम्बैट होने वाला है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नेटफ्लिक्स वाली, किक ऑफ शो किया था भाई, वहां पर चीजों को बुरी तरीके से हाइप कर दिया गया। इस मैच को भी भाई बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया, क्योंकि वहां पर सोलो सिकोआ आकर बता रहा था कि क्यों वो ट्राइबल चीफ है, क्योंकि उसके पास उला फला है। तुम सब मुझे एक्नॉलेज करते हो, आई लव यू सोलो के भी नारे लगते हैं भाई वहां पर। तो भाई जेकब फाटू का अलग ही ऑरा चल रहा है फिलहाल के टाइम पर, लेकिन वहां पर अचानक से पॉल हेमन आ जाते हैं और वो सोलो को समझाते हैं कि भाई ये सब क्या चीजें चल रही हैं, ये सब अब हमारे बारे में नहीं है, ये सिर्फ ट्राइबल चीफ के बारे में है। कौन है असली ट्राइबल चीफ, कौन है ओटीसी और कौन है वाना बी ट्राइबल चीफ, यानी कि भाई कौन असली ट्राइबल चीफ है और कौन नकली ट्राइबल चीफ। एक तरीके से ये भाई काफी मजा आएगा। पॉल हेमन ने कहा कि ये ट्राइबल कॉम्बैट होने वाला है, जो असली ट्राइबल चीफ होगा वही खड़ा रहेगा। और ट्राइबल कॉम्बैट के सिर्फ एक ही रूल होता है कि उसमें कोई रूल नहीं होता है, सिर्फ पिन फॉल या सबमिशन से तुम जीत सकते हो, यानी कि भाई या तुम मरो या हार जाओ। तो इसलिए भाई हमें सिंपली एक विनर तो देखने को मिल ही जाएगा ट्राइबल कॉम्बैट में, जो कि मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर होने वाला है 7 जनवरी को। तो भाई काफी मजा आएगा। वो शायद ओपनिंग में भी हो सकता है पहला मैच, या फिर मिड कार्ड भी, या फिर डबल मेन इवेंट के नाम पर भी हमें परोसा जा सकता है। लेकिन देखते हैं कि क्या करेगी WWE। लेकिन भाई सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है, उसमें कोई रूल्स नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ब्लड लाइन के मेंबर उसमें इंटरफेयर करेंगे। हो सकता है वहां पर द रॉक भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि शायद इससे बेटर प्लेस नहीं हो सकता रॉक को वहां पर डालने के लिए। लेकिन अगर रॉक को कहीं और डालना चाहते हैं तो वहां पर भी डाल सकते हैं। कोडी रोड्स शो के ऊपर होने वाले हैं, रॉक का अगला निशाना कोडी रोड्स ही है, उन्होंने कहा था जाने से पहले। हो सकता है कि भाई कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही वो लड़ने के लिए आए, तो इसलिए वहां पर कोडी रोड्स का भी मैच जो है वो जरूर होगा। हो सकता है वो केविन ओस के सामने एक रीमैच ले जब वो रिटर्न करे, क्योंकि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर वो तो होने वाले हैं। या फिर जैसे भाई केविन ओस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टपक पड़ा था कि भाई मैं हूं असली चैंपियन, मैं हूं ट्रू चैंपियन है भाई। तो भाई ड्रू मैकिंटायर की संगत में रहने का यही नतीजा होता है। अब केविन ओस भाई वो सारे काम कर रहा है जो ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी कर चुका है भाई। दूसरे चैंपियंस के ऊपर अपना पोस्टर चिपका के बोल रहा है कि मैं चैंपियन हूं, दूसरे के टाइटल उठा के बोल रहा है कि भाई मैं चैंपियन हूं। मतलब कि भाई केविन ओस का दिमाग हिल गया है, लेकिन केविन ओस को भाई चीयर मिल रही है भाई, ऑफ कोर्स नॉट मिलेगी भाई। कोडी रोड्स के जितने भी हिटर है वो सारे केविन ओस के फेवर में आ चुके होंगे, और ऊपर से केविन ओस की खुद की फॉलोइंग भाई, तो काफी मजा है भाई। और मैं भी भाई केविन ओस को ऑफ कोर्स नॉट पसंद करता हूं। कोडी रोड्स का क्या है भाई, वो तो पिट गया भाई वहां पर, यू डिजर्व इट के नारे लग रहे थे कि भाई तू इसी लायक है, तू पिटने के ही लायक है। तो भाई वो बातें अलग है। कोडी रोड्स का रिटर्न भाई वो काफी मजेदार होने वाला है, होमलैंडर बन के भी आ सकता है वो। तो देखते हैं कि क्या रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर कोडी रोड्स का सीधा रिटर्न होता है या फिर क्या होता है, क्योंकि अगले जो 2 शोज को टेप किया गया है वहां पर कोडी रोड्स तो अवेलेबल नहीं था। बाकी अगर कहीं और से कुछ टेप करके ले आए WWE वाले कोई सिनेमैटिक वीडियो तो पता नहीं भाई, अभी तक तो कोडी रोड्स का कोई अता पता है नहीं। तो हो सकता है कि सीधा रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर अचानक से एक शॉकिंग फैक्टर के तौर पर कोडी रोड्स को डाला जाए। लेकिन भाई शो के ऊपर द रॉक होने वाले हैं, जॉन सीना होने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न क्या हो सकता है भाई, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो भाई जॉन सीना का तो ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया गया है कि वो शायद किक ऑफ भी कर सकते हैं भाई शो को, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए। 2025 जो है जॉन सीना का आखिरी साल होने वाला है रेसलिंग इंडस्ट्री में। वो जब रिंग में रेसल करेंगे वो आखिरी चीजें होने वाली हैं, तो वो आखिरी साल की शुरुआत जो है क्यों ना जॉन सीना ही करें। तो भाई मैं यही देखना चाहूंगा कि भाई जॉन सीना ही जो है मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करे, रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की शुरुआत करे। वो काफी सही रहेगा कि जॉन सीना अपने प्रोमो कट के साथ उस शो की शुरुआत करे, उन्हें कोई इंटरप्ट करे, और उसके बाद फिर हमें वहां पर एक मैच भी देखने को मिल सकता है, क्या पता भाई कुछ भी हो सकता है। वेल लेकिन जॉन सीना किक ऑफ करे शो को, ये मैं देखना चाहूंगा। वहां पर द रॉक अवेलेबल होने वाले हैं भाई, द रॉक के बिना तो शो ही नहीं हो सकता है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि रॉक और नेटफ्लिक्स के तो काफी अच्छे रिश्ते नाते हैं। WWE के टीकेओ के भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फाइनल बॉस है द रॉक, तो सब कुछ भाई द रॉक के कंट्रोल में जरूर होगा। यानी कि भाई नेटफ्लिक्स और WWE की जो ये डील हुई है वहां, उसमें तो मुझे यही लगता है कि भाई द रॉक का भी काफी ज्यादा इनपुट रहा होगा इन सब चीजों में। तो भाई अच्छी बात है, द रॉक जो है वो तो होने ही वाले शो के ऊपर, उनके बिना तो मुझे नहीं लगता कि शो हो पाएगा। ब्रॉक लेसनर काफी सरप्राइजिंग चीज हो सकती है, क्योंकि अगर कोई शॉकिंग फैक्टर बचता है, कोई सरप्राइज चीज बचती है, तो वो यही है कि भाई वहां पर ब्रॉक लेसनर आ जाए। तो भाई अब ऑफिशियल चीजें खत्म हो चुकी है, प्रेडिक्शंस के ऊपर हम चल चुके हैं। ब्रॉक लेसनर को मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि भाई वो शो के ऊपर आ जाए किसी तरीके से। तो भाई वैसे तो रॉयल रंबल में ही वो आने वाले हैं, रॉयल रंबल तो भाई बिल्कुल लॉक है, रॉयल रंबल में तो आएंगे ही आएंगे ब्रॉक लेसनर, क्योंकि अगर वहां पर भी नहीं आते हैं तो भाई काफी निराशा होगी सारे फैंस को। बाकी देखते हैं कि भाई क्या ब्रॉक लेसनर आएंगे या नहीं। बाकी भाई ज्यादा होप्स तो रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन भाई अगर तुम्हें रेसलमेनिया बनानी है तो ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं हो शो के ऊपर। इसके अलावा जो काफी जो मैचेस हो सकते हैं और ज्यादा एडवर्टाइज मैचेस उस रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर हो सकते हैं, तो वो है भाई डेमन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर का एक और मैच किया वहां पर हो सकता है, क्योंकि भाई ये स्टोरी वैसे चल भी रही है और रेसलमेनिया में ये मैचेस बनाया जा रहा था, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लोगन पॉल वर्सेस गुंथर का मैच हो सकता है, क्योंकि दोनों की भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो काफी अच्छी चीजें बातें हो चुकी है, तो वहां
वहां पर भी फालतू में बात करने में क्या है भाई, लोगन पॉल आकर सिर्फ लोगों को गालियां ही देगा। इससे अच्छा भाई मैच लड़ेगा, थोड़ी रिस्पेक्ट हासिल करेगा भाई। ऊपर से भाई उसका फालतू का प्राइम ड्रिंक छपा रहेगा। पहले मैंने सुना कि भाई वो इंडिया में भी आ चुकी है, कौन खरीद रहा है भाई उसको। तो भाई गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच करवा दिया जाए, भले ये रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर हो या कहीं पर भी हो, मुझे मजा आएगा भाई। गुंथर का भाई मैच तो होना चाहिए भाई, जहां तक मुझे लगता है। पहले इसके अलावा भाई केविन ओवंस भाई असली चैंपियन है, तो भाई उसका मैच क्यों नहीं होगा भाई। रॉ नेटफ्लिक्स पर जा रही है चीजें, उसका मैच होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का उसका कैरेक्टर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कह रहे हैं कि इस गधे को क्यों आने दे रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड से भगाओ, तो भाई उसका मैच तो ऑफिशियल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। हो सकता है कि वो ऐसे ही सरप्राइजिंग आएगा और उसके बाद कॉरिडोर आएगा, वहां पर ब्रॉल वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केविन ओवंस की तरफ से। लेकिन अगर उसका कोई मैच हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई। ड्रू मैकिंटायर भाई शो के ऊपर जरूर होंगे भाई, उनके बिना तो मैं नहीं देखना चाहूंगा कि भाई ऑन नेटफ्लिक्स पर जाए, और वो भी बिना ड्रू मैकिंटायर के। ऊपर से भाई अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो मेन फोकस देख रही है भाई। ये बंदा 2025 का मेन फोकस होने वाला है। फिर भाई जॉन सीना क्या करेगा? खैर कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि भाई जॉन सीना को इंटरप्ट ही ड्रू मैकिंटायर करे और फिर वहां पर कुछ हमें देखने को मिल जाए, क्या पता भाई। लेकिन अगर स्टोरी के सेंस के हिसाब से देखा जाए तो भाई ड्रू मैकिंटायर का अगला निशाना जे उसो या जिमी उसो में से कोई एक है। जिमी उसो तो भाई टूटा फूटा पड़ा है, तो उससे क्या ही लड़ोगे तुम, जे उसो से लड़ लेना। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो का 1-on-1 मैच में भी हो सकता है, तो ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिल ही जाएंगे वहां पर। शो के ऊपर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच भी जरूर होगा। तो यही सब है भाई रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर मेरे थॉट्स। हमें 7 जनवरी को ये देखने को मिल ही जाएगा, जब सारे मैचेस और सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा। तो उसके ऊपर फिर एक वीडियो और आएगी भाई। अगर तुम्हें देखने तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तो कर लो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने थॉट्स कमेंट में बताना मत भूलना। बाय बाय।